कि इनका पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता, और जो पाकिस्तान को नीचे लगा के अपने आप को बहुत बड़ा फनेहान समझते हैं। आप देखो आज ब्रॉडकास्टर जो कि इंडियन है, अंबानी जी हैं, उन्होंने प्रोमो रिलीज किया, उस प्रोमो में उन्होंने जहमत नहीं की पाकिस्तान का नाम लिखने की। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। एक बहुत घिनौनी सी चीज़ सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। ओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो था? क्योंकि जितनी दफा इंडियन प्लेयर्स को दिखाया गया इस प्रोमो के अंदर, मतलब क्या बाकी सारे अचार डालने के लिए आए हैं और हम पाकिस्तान वाले समझ रहे थे कि हम होस्ट हैं तो हमारा यहां पर जो है वो ग्राउंड दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। चैंपियन ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टर का चैनल ने अपना प्रोमो एक्स पर शेयर कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी का जो होस्ट है वो पाकिस्तान है, लेकिन इस प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान के यूट्यूबर और पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही गुस्से में है। कोई कहता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अंदर शामिल ही नहीं किया, 3-4 खिलाड़ी को शामिल किया गया, बाकी कोई और खिलाड़ी शामिल ही नहीं किया गया। उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोमो नहीं है, किसी इंडियन प्रीमियर लीग का प्रोमो है। तो आइए देखते हैं इस प्रोमो के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को मिलाकर सिर्फ 1.5 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है, यानी कि सिर्फ तीन प्लेयर मिले हैं। जबकि इंडिया की तरफ से आपको कितने 6 दफा सिर्फ विराट कोहली आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, नंबर 1 पे कोहली, फिर सिराज, फिर संजू सैमसन, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत का वो खूबसूरत सा कैच, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को दिखाया गया, फिर ऋषभ पंत को दिखाया गया, फिर विराट कोहली को, फिर रोहित शर्मा को। अबे कितने हो गए भाई? 20 सेकंड में कोई 19 मरतबा तो तुमने इंडिया के प्लेयर्स को दिखा दिया। बाकी पूरी दुनिया में तुमने एक बार मेरे ख्याल तस्कीन अहमद को दिखाया, साउथ अफ्रीका के दिखाया, पैट कमिंस को तुमने एक झलके दिखा दी। मतलब ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो है। ये ऐसा लग रहा था कि भाई कोई इंडिया की लीग हो रही है या इंडिया का कोई मैच हो रहा है या इंडिया की कोई सीरीज हो रही है पूरी दुनिया के साथ, तो वो इंडिया का ही सिर्फ प्रोमो दिखाया गया। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं कि यार इतने सारे, मतलब इतनी सारी अपीयरेंस इंडियन प्लेयर्स की, और पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्या तुम लोगों ने हलवा समझा हुआ है कि उनको ना अपीयरेंस दी ना स्क्रीन टाइम दिया? ये क्या बात हुई? ये तो भैंस की टांग बड़ी गलत चीज हो गई। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया? इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात? ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है? मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ, अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका,
उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। वेलकम टू स्मान स्पीक्स। जय शाह और इंडियन ब्रॉडकास्टर की एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती। मुझे समझ नहीं आती, ये लोग पाकिस्तान को बेकारी भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, और उसके बाद इनको ज्यादती करने के लिए भी मिलता भी पाकिस्तान है। मतलब कि ये इतने ऑब्सेस हैं पाकिस्तान के साथ कि इनका पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता, और ये पाकिस्तान को नीचे लगा के अपने आप को बहुत बड़ा फने हान समझते हैं। आप देखो, आज ब्रॉडकास्टर जो कि इंडियन है, अंबानी जी हैं, उन्होंने प्रोमो रिलीज किया। उस प्रोमो में उन्होंने जहमत नहीं की पाकिस्तान का नाम लिखने की। मतलब इतनी तंग नजरी है, इतनी बदमाशी है कि पैसा कमाना है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से। भीख मांग मांग के पाकिस्तान इंडिया का मैच रखवाना है, पाकिस्तान की मिन्नतें करनी है ब्रॉडकास्टर ने कि इंडिया के साथ खेलो, नहीं तो हम भूखे नंगे मर जाएंगे। बट वो पाकिस्तान का नाम लिखते हुए ब्रॉडकास्टर को तकलीफ होती है। वो पाकिस्तान का नाम जय शाह को अनाउंस करवाते हुए, और ये जय शाह ही है, ये आईसीसी नहीं है, ये जय शाह वाली जो अंत भक्तों एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच है इंडिया में ना, ये वही है जो जय शाह अपनी पॉलिटिक्स वाली वो जो है ना, अपने अब्बू के थ्रू कन्वर्ट करके उसको क्रिकेट में लेके आके उन्होंने ये गंद फैला के रखती है। किस तरह से देखें, प्रोमो तो जारी कर दिया गया है, बाकी सबका जिक्र है पाकिस्तान और उसके वेन्यू को छोड़कर। रोहित जी, मैंने तो आज तक कभी भी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं देखा कि प्रोमो जारी किया गया हो और वेन्यू का जिक्र ना हो। आपको तो रावलपिंडी का प्रचार करना चाहिए था, आपको कराची और लाहौर का प्रचार करना चाहिए, आपको दुबई का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन किसी का कोई जिक्र नहीं है। और तो और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं प्रोमो में जितने की जसप्रीत बुमराह या अन्य खिलाड़ी अन्य देशों के दिखाई दे रहे हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी का एक जरूर एक झलक दिख रही है, लेकिन वो भी बुमराह से ज्यादा नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर के मन में भी दुविधा है, और अगर दुविधा ना होती तो वो कम से कम इसको खुले तरीके से जारी करता। और दूसरी बात, आपने शेड्यूल का जिक्र किया, कभी आपने आज तक सुना है कि 70 दिन महज रह गए हैं टूर्नामेंट के शुरू होने में और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है? उसके पीछे जो बड़ी कहानी है वो ये है कि वो बीसीसीआई से जो है पीसीबी लगातार संपर्क में है और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए, जो हमारे समझौते हुए हैं उसके बारे में हमें लिखित जानकारी दें। लेकिन जब ब्रॉडकास्टर बीच में है तो भारत लिखकर कैसे दे सकता है? तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही सटीक ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।